बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। घर में गरीबी, भोजन की कमी और कोई संतान नहीं थी। हर सोमवार गौरी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करती। वह पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। मोहन भी पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करता। एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपकी इतनी भक्ति करने वाले इस दंपति के जीवन में इतना दुख क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, इनकी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। समय आने पर इन्हें ऐसा फल मिलेगा कि संसार इनके उदाहरण देगा। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। घर में केवल एक रोटी बची थी। मोहन और गौरी ने बिना संकोच वह रोटी साधु को खिला दी। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सोमवार का व्रत कभी मत छोड़ना। भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। दोनों समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। समय बीतता गया। एक सोमवार को गौरी शिव मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे एक छोटा सा रुद्राक्ष दिया और कहा, यह भोलेनाथ का प्रसाद है। इसे श्रद्धा से अपने घर में रखो। गौरी ने श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष को घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। मोहन को काम मिलने लगा, खेतों में अच्छी फसल होने लगी और कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में यह समाचार फैल गया कि सोमवार के व्रत और भोलेनाथ की कृपा से मोहन और गौरी का जीवन बदल गया। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य और चिकित्सक हार मान चुके थे। गौरी ने रोते हुए शिवलिंग के सामने दीप जलाया और बोली, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्र की रक्षा करें। उस रात भगवान शिव ने गौरी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, डरो मत। कल सूर्योदय से पहले शिवलिंग पर गंगाजल और कच्चा दूध चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना। सुबह गौरी ने वैसा ही किया। आश्चर्य! कुछ ही